गाइस वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर की। मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर क्या होता है वो आपको बताने वाला हूँ गाइस। मैं थैंक यू सो मच मेरे साथ वीडियोस में बने रहने के लिए यार। और कल मैंने जो बताया था ना आपको लास्ट वीडियो में, वो बताया था मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में। एमआरओ भी उसी से रिलेटेड है, यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है इसको बेसिकली। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या बताई थी मैंने कि जिसमें हमारी सिंगल चाइल्ड क्लास होती है बट मल्टीपल बेस क्लासेस होती हैं। अब मल्टीपल बेस क्लासेस होंगी तो प्रॉब्लम क्या आएगी? अगर मान लो मेरे पास सेम मेथड ऑथर क्लास में ही पड़ा है और वही सेम नाम से मेथड हमारा पब्लिशर क्लास में भी पड़ा है, शो डिटेल्स मान लो ऑथर में ही पड़ा है और शो डिटेल्स मेरे पास पब्लिशर में ही पड़ा है मान लो, ठीक है। और मैं लिख दूं बुक क्लास में सुपर डॉट शो डिटेल्स, तो भाई आप ही बताओ यहाँ पे वो ऑथर क्लास के शो डिटेल्स को कॉल करेगा या पब्लिशर क्लास के शो डिटेल्स को कॉल करेगा बेसिकली। ठीक है, इंटरप्रेटर किसको कॉल करेगा? बुक क्लास के ऑब्जेक्ट से सुपर डॉट लगाऊं तो किसको कॉल करेगा? उसके लिए वहां पर एम्बिग्यूटी है, वो नहीं बता पाएगा किसको कॉल करना है। इसीलिए वहां पर क्या होता है, हमारे पास पाइथन में मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर यूज किया जाता है। यानी कि ये वो ऑर्डर होता है जिसमें कि वो डिसाइड करता है इंटरप्रेटर हमारा कि किस क्लास के मेथड को मुझे शो डिटेल्स, किस क्लास के मेथड को कॉल करना है, पहले किस क्लास में ढूंढना है बेसिकली पहले। ठीक है, यानी कि जहां उसको मिल गया वहां वो कॉल कर देगा। कहने का मतलब शो डिटेल्स को पहले वो सर्च किस में करेगा? वो पहले ऑथर में सर्च करेगा या फिर वो पहले हमारे पब्लिशर में सर्च करेगा, ये बात डिसाइड करनी है उसको। अगर उसको ऑथर में मिल गया फिर वो ऑथर के ही मेथड को कॉल कर देगा शो डिटेल्स के। ठीक है, और अगर उसको ऑथर में नहीं मिला तब वो पब्लिशर को कॉल करेगा। तो वही चीज होती है हमारी मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर यहाँ पे। और दूसरा ये हमारा डायमंड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ इस तरीके की डायमंड सिचुएशन बनी हुई है, डायमंड प्रॉब्लम। इसमें क्या हो रहा है, एक सुपर क्लास है, समझ रहे हो, उसके नीचे दो बेस क्लासेस हैं और उसके नीचे एक डी क्लास है। चलिए इसको बनाते हैं और यहाँ पे फटाफट समझते हैं यार इसको, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर को। ठीक है, सारा कुछ समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं एक क्लास ए बना लेता हूँ बेसिकली। और क्लास डायमंड प्रॉब्लम को भी बनाने से पहले पहले आपको मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर समझाता हूँ। यहाँ पे मान लो मेरे पास एक ए क्लास है और यहाँ पे एक मेथड है, ठीक है, डेफ लेट से हेलो करके एक मेथड है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा प्रिंट कर दो हेलो फ्रॉम ए क्लास। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक और क्लास बना दी, क्लास बी। ठीक है, यहाँ पर भी सेम मेथड मैंने यहाँ पे बना लिया, सेल्फ। अब इसकी जो बॉडी है वो अलग होगी डेफिनेटली, क्योंकि ये बी क्लास का मेथड है। नाम सेम है मेथड का, मेथड ओवरराइडिंग करी ना मैंने यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दोनों की बॉडी जो है वो अलग अलग है बेसिकली। ठीक है, कंटेंट दोनों का अलग अलग है मेथड का। उसके बाद इसी तरीके से क्लास सी है मेरे पास, जो कि इनहेरिट कर रही है आपकी बी क्लास को और फिर ए क्लास को बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पर भी, यहाँ पर मेथड नहीं पड़ा हुआ, लेट से यहाँ पे मैं सिंपली पास हो जाता हूँ। यहाँ पे मेथड मैं रखा नहीं, मैंने जान के नहीं यहाँ पर मेथड रखा। रखने को मैं हेलो यहाँ पर भी रख सकता हूँ। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, पहले यहाँ पर हेलो रख ही लेता हूँ और फिर आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो फ्रॉम सी। ठीक हो गया, तीनों क्लासेज आ गई हमारे पास यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, क्योंकि ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज कर रही है यहाँ पे सी क्लास वाली। ठीक है, यानी कि वो बी को भी इनहेरिट कर रही है और ए को भी इनहेरिट कर रही है। तो यहाँ पे अगर मैं हेलो मेथड को कॉल करता हूँ सी डॉट हेलो, तो किसको कॉल करेगा? अभी तो सी क्लास के हेलो को ही कॉल करेगा यहाँ पे डेफिनेटली, क्योंकि पहले खुद की क्लास के मेथड हेलो को कॉल करेगा यहाँ पे, है ना। चलिए मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पे और रन करते हैं। इसको रन करेंगे तो प्रिंट तो ऑटोमेटिकली कर देगा। जैसे ही इसको रन करूंगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा हेलो फ्रॉम सी। सी क्लास में से इसने यहाँ पे हेलो को प्रिंट करवा दिया। अगर मान लो यहाँ पे हेलो मेथड ना हो मेरे पास, सी क्लास में है नहीं, पास लगा देता हूँ। अब किसको, किस क्लास में से कॉल करेगा ये बेसिकली हेलो मेथड हमारा, बी क्लास से करेगा या फिर ए क्लास से करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो इसने दोनों को इनहेरिट कर रखा है। ठीक है ना, तो किस क्लास से करेगा इसको रन करते हैं बेसिकली। तो सॉरी, इसको मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर लेता हूँ और सिंपली इधर से रन कर देते हैं। ठीक है, मैं सी भी पढ़ा रहा हूँ आजकल, तो सी के भी टॉपिक आ रहे हैं साथ साथ, वो बीच में उसका इंटरप्रेटर। यहाँ पे देखो हेलो फ्रॉम बी, अब यहाँ पे मैंने सी डॉट हेलो लिखा था, हेलो कहाँ से प्रिंट हुआ हमारा, बी में से बेसिकली। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ए को आगे कर दूँ और यहाँ पे बी को पीछे कर दी बेसिकली, ठीक है, यानी कि पहले ए और फिर बी, तो यहाँ पे ये किसके उसको कॉल करेगा बेसिकली वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, और इधर से नहीं, इसको यहीं से ही रन करते हैं। तो यहाँ पे हेलो फ्रॉम ए, अब ए क्लास से कॉल कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये कैसे कॉल कर रहा है, लेफ्ट टू राइट। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एमआरओ डिफाइंस द ऑर्डर इन विच मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स आर सर्च्ड फॉर इन क्लासेस। जिस ऑर्डर में सर्च किए जाते हैं क्लासेस में, यानी कि अगर सी में नहीं मिला तो फिर किस में देखना है, बी में या फिर ए में, उसी को डिफाइन करता है एमआरओ। तो एमआरओ के हिसाब से यहाँ पे पहले लेफ्ट वाली क्लास को में सर्च किया जाता है, फिर उसके बाद राइट वाली में। ठीक है, तो लेफ्ट वाली कौन सी है, ए, इसीलिए यहाँ पे पहले हेलो फ्रॉम ए आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसको चेक करने के लिए हमारे पास सी डॉट, आपको सिंपली यहाँ पे क्या कर देना है, मेथड को कॉल देना है सी डॉट एम आर ओ बेसिकली। एम आर ओ हमारे पास यहाँ पे मेथड है, क्लास के साथ लगाएंगे यहाँ पे सी डॉट एम आर ओ।
ठीक है, और इसको कॉल करते हैं सी डॉट एम आर ओ को। जैसे ही मैं कॉल करूंगा यहाँ पे, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो देखने लायक है। तो यहाँ पे प्रिंट लगा लेते हैं, प्रिंट नहीं लगाया हमने, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे प्रिंट लगा लेते हैं। प्रिंट लगा के एक बार इसको रन करते हैं और हेलो फ्रॉम ए को बंद कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, मुझे सिर्फ आपको एमआरओ मेथड का यूज़ करके बताना है यहाँ पे कि क्लासेस किस ऑर्डर में कॉल, मतलब मेथड किस ऑर्डर में सर्च हो रहा है बेसिकली। जो हमारा मेथड है वो किस ऑर्डर में सर्च होगा, जो भी तरह। तो यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले सी में सर्च होगा, फिर उसके बाद ए में सर्च होगा, यानी कि लेफ्ट जो है ए है जिससे इनहेरिट करा है सी ने। ठीक है, उसके बाद डी में सर्च होगा और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लास होती है जो आपको नजर नहीं आ रही, वहां पर सर्च होगा बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से सर्च होता है बेसिकली, देख रहे हो। अगर मैं यहाँ पे कर दूं बी को आगे, तो आपका एमआरओ का जो ऑर्डर है वो हो जाएगा चेंज बेसिकली। ठीक है जी, और इसके बाद हम आने वाले हैं डायमंड प्रॉब्लम पे। चलिए, तो अब मैं इसको कॉल कर देता हूँ, यहाँ पे इसको फिर से कॉल करते हैं एक बार और अब की बारी देखते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया हमारा, देखो पहले सी आई, फिर उसके बाद बी आ गई, फिर ए आई है और फिर ऑब्जेक्ट आया। तो वो लेफ्ट टू राइट यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है बेसिकली। यही होता है मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर, इतनी सी चीज़ है हमारी बेसिकली। ठीक है, हाँ अगर इसको बी में भी ना मिलता फिर ये ए में से देता मुझे हेलो मेथड को बेसिकली। अभी कहाँ से देगा, अभी अगर मैं कॉल करता हूँ तो ये हेलो फ्रॉम कहाँ देगा मुझे। चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ और इसको रन कर देता हूँ। अगर मैं रन करता हूँ तो हेलो फ्रॉम कहाँ आएगा, बी। क्यों क्यों क्यों, बी पहले लेफ्ट में पहले बी है और फिर राइट में ए है यानी कि। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एमआरओ काम करता है। अब डायमंड प्रॉब्लम में क्या होता है, लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक और क्लास है, इसको हम बना लेते हैं सी क्लास। ठीक है, और यहाँ पे भी एक मेथड बना लेते हैं डेफ हेलो करके सेल्फ। ठीक है, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि ये भी मान लो मेरी, मैं इसको भी ए से इनहेरिट कर देता हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है ना ये क्लासेस भी इनहेरिट हों, और इसको भी मैं ए क्लास से इनहेरिट कर देता हूँ। अब लेकिन जो हमारी डी क्लास है, अब यहाँ पे देखो जो हमारी डी क्लास है, क्लास डी, ये मेरी दो क्लासेस इनहेरिट है, सी से और बी से बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे, और यहाँ पे मैं पास ही लगा देता हूँ, यहाँ पे मेथड रख ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये हमारा, इसकी बॉडी देते हैं यहाँ पे प्रिंट हेलो फ्रॉम सी। ठीक हो गया, तो यहाँ पे सबके अपने अपने मेथड आ गए और एक डी क्लास आ गई। अब बी ने यहाँ पे किसको इनहेरिट करा है, सी को और बी को। अब सी और बी ने किसको इनहेरिट करा है, कॉमनली ए को। यही यहाँ पे दिखाया गया ना, डायमंड प्रॉब्लम इसी को बोलता है, डायमंड वाला स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पे। बी और सी ने ए को इनहेरिट करा है, यानी कि बी और सी ने ए को इनहेरिट करा है कॉमनली, और डी ने इन दोनों को इनहेरिट करा है। तो बेसिकली इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, डायमंड प्रॉब्लम हो जाएगी बेसिकली। अब डायमंड प्रॉब्लम में होता क्या है बेसिकली कि मान लो मेरे पास यहाँ पे मेथड नहीं पड़ा सी क्लास में। ठीक है, मैं यहाँ पर भी पास लगा देता हूँ बेसिकली। मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, पास बेसिकली। ठीक है जी, और उसके बाद अब मैं यहाँ पर भी क्या लगा देता हूँ, पास लगा देता हूँ। ठीक है, अब हमारा जो मेथड है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो, अब एक्चुअली में क्या हो रहा है कि अगर मैं सी डॉट हेलो करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे इसको किसको कॉल करना चाहिए, सी को कॉल करना चाहिए या फिर इसको बी को कॉल करना चाहिए पहले। ठीक है, वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रन करते हैं बेसिकली। तो जैसे ही इसको मैं रन करूंगा यहाँ पे, तो हमारा कहाँ से आ रहा है, हेलो फ्रॉम ए से। अब इसने कैसे सर्च किया, इसने पहले सी में सर्च किया। ठीक है, सी में नहीं मिला, फिर इसने बी में सर्च किया। ठीक है, और फिर इसने हेलो सर्च किया। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे बना दूँ, आपको अब और क्लियरली समझ में आएगा। अब देखना ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ हेलो का, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट हेलो फ्रॉम बी, बी बी क्लास में लिख दिया मैंने बेसिकली। अब मैं इसको रन करता हूँ बेसिकली। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे मेथड सी क्लास के पास नहीं है, बी और ए के पास है। अब देखते हैं ये किस तरीके से कॉल होता है बेसिकली। ठीक है, तो इसको कॉल करते हैं। अब देखो हेलो फ्रॉम कहाँ से कॉल हो रहा है, ए से हमारा बेसिकली। ठीक है, ए से क्यों कॉल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन किस तरीके से मिल रहा है, डी में सर्च करा, डी में नहीं मिला, फिर इसने सी में सर्च करा, सी में नहीं मिला, सी ने किसको इनहेरिट करा है यहाँ पे, ए को। तो ये ए के पास चला गया, तो इसको कहाँ से मेथड मिल गया हमारे को, ए से मिल गया बेसिकली। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पे ये कॉलिंग हुई। अगर मैं यहाँ पे पास लगा दूँ, अब रन करके देखूँ, तो अब कहाँ से इसको मेथड जो है वो कॉल हो, एट्रीब्यूट आ रहा है, वो बोल रहा है सी ऑब्जेक्ट हैज न्यू एट्रीब्यूट हेलो। ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने सी ने किसको इनहेरिट करा है, ए को, और ए के पास तो मेथड है ही नहीं बेसिकली। तो इसलिए वो बोल रहा है कि सी ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट हेलो। तो यहाँ पे क्लियर हुआ आपको किस तरीके से यहाँ पे हमारा जो है मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर काम करता है, यानी कि वो इनहेरिटेंस में जाता है। इनहेरिटेंस में क्लासेस चेक करेगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस में, जैसे पहले सी है, ठीक है, ये सुपर क्लास है डी की सी, और फिर सी के अंदर चला जाएगा। अब जब सी में देखेगा, सी में नहीं मिला, तो सी ने किसको इनहेरिट करा है, ए को। ठीक है, फिर ए को चेक करेगा
और फिर जाएगा उसके बाद ए क्लास में, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है यहाँ पे हमारा मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। एमआरओ मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से कोशिश की आपको समझाने की गाइस। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए बहुत जरूरी कंसेप्ट है ये, पाइथन में इसको समझना आपके लिए, ठीक है। और आपको कॉल करना है सी क्लास डॉट एम आर ओ को इस तरीके से, या ठीक है, जो हमारी चाइल्ड क्लास है। और फिर आप पता लगा सकते हो कि आपका जो क्लासेस का यहाँ पे ऑर्डर है, बेसिकली सर्च करने का मेथड को, वो क्या है, ठीक है। तो बस यही था आज की वीडियो में, इतना ही, ठीक है। बाकी मिलता हूँ फिर आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि आपको एक और इनहेरिटेंस के बारे में बताएंगे अब हम, ठीक है। गैस करो वो कौन सी इनहेरिटेंस है नेक्स्ट, और जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सी इनहेरिटेंस आने वाली है, अगली कौन सी बची है हमारी बेसिकली, ठीक है गाइस। चलिए फिर मिलता हूँ, सिर्फ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।